बंदर कामों के चेष्टा देख रही है, सोच रही है कि इनके पास तो हाथ भी है, पैर का भी, ये भी हाथ है, सब कुछ कार्य कर सकते हैं अपना रक्षण का कार्य के लिए। लेकिन आज के समय के अंदर वो दुखी हो रहा है, तो दया लाए, दया लाकर उसको कहा जाता है कि भाई इतनी ठंडी के अंदर आपकी दुर्दशा हो रही है, तो छोटा सा घर बनाया जाए। मैं तो चिड़िया हूं, छोटी चिड़िया, फिर भी मेरे बैठने के लिए, रहने के लिए मैं स्थान बना दिया, तो आप यदि बना देते हो तो। बंदर कहा, मैं बनाने नहीं जानता हूं, मैं तोड़ने के लिए जानता हूं। ऐसे करके पूरी लगाई और उसका जो घर था तोड़ के नीचे डाल दिया। तो ऐसी प्रवृत्ति के अंदर रहा जीवात्मा, शांत रस के अंदर आने वाला जीवात्मा को उपदेश दिया जाता है। तो इसी स्थिति के अंदर इधर विनय विजय महाराज उपाध्याय अपने जीवन के अंदर परमात्मा ऋषभ परमात्मा से प्रार्थना का कार्य, इधर शासन, जिसके शासन काल के अंदर मेरा जन्म हुआ है, ऐसे वीर महात्मा को भी नमस्कार। एक तीर्थंकर परमात्मा के अंदर आसन उपकारी 24 तीर्थंकर, क्योंकि 24 अनंत 24 गई और अनंत 24 जाएगी, मैं कितना को वंदन करूं। लेकिन आज 24 के अंदर जो ऋषभ परमात्मा से भगवान महावीर तक हमारे उपकारी, परम उपकारी, उपकार करते गए से सभी तीर्थंकर परमात्मा को नमस्कार कर मेरे मन के अंदर जो भाव जगा है, कैसा भाव जगा है, दूसरे श्लोक के अंदर बताएंगे। अपने आगे के कार्य के अंदर जो धन्य कुमार चरित्र, उसका भी अपने थोड़ा हम कहते हैं देखने का, एक आज जल्दी बैठे हैं इसलिए उसके अनुसार कार्य होगा। सश्रिया जगद्धेयम श्रीनाभेया तनुवा यदुपज्ञा जगत्तेषा धर्म कर्म विवस्थिता। इधर शुभ शिलगणी महाराज धन्य कुमार चरित्र के अंदर, धन्य कुमार चरित्र कथानक योग है। इन कथानक योग के अंदर क्योंकि संसार के अंदर के संयम मार्ग के अंदर जीवात्मा, परमात्मा की वाणी बहुत गहन है, सुनना आसान है लेकिन समझना बहुत कठिन है। ऐसे कार्य के अंदर अल्प बुद्धि वाला जीवात्मा अपने जीवन के अंदर बोध लेकर और बोध प्राप्त कर आत्म कल्याण कैसे करेगा? तो कथानक योग होता है, जो विषय होता है, जो भाव होता है, उसको सरल बनाने के लिए बहुत आमों के सुगम पड़ता है, इसलिए मन के अंदर भाव जगता है। और पाटना पड़ोस के शासन काल के अंदर ये धन्य कुमार का आमों के कार्य बनने का कार्य के अंदर पिछला भाव है। इस भाव के अंदर भगवान महावीर के शासन काल के अंदर अपना जीवन परमात्मा की वाणी के अंदर पूर्वाचार्यों ने जो उपकार किया है उसका मनोमंथन करते हुए इधर शुभ शिलगणी महाराजा ने चरित्र की रचना करने का कार्य के अंदर। तो लेकिन आदिश्वर परमात्मा, क्योंकि कोई भी सूत्र होता है, कोई भी कार्य होता है, आदि के अंदर मंगल की कामना के अंदर, क्योंकि मंगल कार्य करने का कार्य के अंदर तो हमारा निर्विघ्नतया हो सकता है कि अच्छे कार्य के अंदर बहुत विघ्न आने का कार्य आता है, लेकिन पहले से ही विघ्न न आए उसके पहले ही मंगल कामना के ऋषभ परमात्मा से लेकर 24 तीर्थंकर परमात्मा तक इधर कार्य। तो ऋषभ परमात्मा कार्य के रूप में यदुपज्ञा, जिसके परमात्मा की वाणी के द्वारा, परमात्मा की वाणी के द्वारा दक्षिण भारत के अंदर ऋषभ परमात्मा का नाभि राजा के कुल के अंदर मरुदिया माता ने जिस पुत्र रत्न का जन्म दिया और परमात्मा 3 ज्ञान युक्त आने का कार्य के अंदर, और ये 3 ज्ञान के द्वारा अपने जीवन के अंदर जो कार्य किया, पुरुषों की कला और स्त्रियों की कला आदि का कार्य के अंदर, और जो कार्य आज के समय के अंदर अपना व्यवहार जो जिस रूप में चल रहा है, युगलिक निवारण का समय का कार्य के अंदर, पहले के समय के अंदर कल्प वृक्षों के पास से मांगते थे, अपना जीवन चलाते थे, मनोरंजन आदि सब कुछ।
लेकिन समय जाने के बाद धीरे धीरे कल्प वृक्ष भी क्या बनते गए। हाँ, सभी के अंदर कंजूसाई आने का, लेकिन कल्प वृक्ष सब कुछ देवे, लेकिन किसको देवे? जिसका पुण्य का उदय है उसको कल्प वृक्ष सब कुछ देवे। हमारा पुण्य नहीं होता होवे तो हमको नहीं मिलता। तो इसी तरह से ऋषभदेव परमात्मा का इधर हम कहते अवतरण, और इधर हम कल्प वृक्षों ने देखा कि अब हमारी जरूरियात नहीं है। क्यों जरूरियात नहीं है? देवादिदेव परमात्मा ऋषभदेव परमात्मा आ गए, इनके सामने हमारी शक्ति कुछ नहीं है। इसलिए धीरे धीरे हम कहते हैं अपना कार्य शिथिलता का कार्य रूप में बनने का कार्य। तो बाद के अंदर युगलेखों ने देखा कि अनाज आदि किसु में ग्रहण करते थे, अपने सुनते, बगल के अंदर हाथों के अंदर इशु में खाने लगे, फिर भी हजम न होने का कार्य के अंदर। तो एक दिन के समय के अंदर वन के अंदर वृक्ष का घर्षण छे, वृक्ष का घर्षण से अग्नि उत्पन्न होने का कार्य होता है। और अग्नि उत्पन्न जो होते हैं उसी समय के अंदर काष्ठ आदि जलने का कार्य होता है। तो युगलोक ने देखा वो कोई नवीन देवता उत्पन्न हुआ लगता है, जाकर पकड़ने लगे तो क्या हुआ? जब जलने लगे, अरे ये तो कैसे, अपने तो बहुत बड़ी कड़ी शिक्षा दे रहा है, तो दूर दूर भागने लगे। और इसी समय के अंदर परमात्मा के पास जाने का होता, परमात्मा अवधि ज्ञान युक्त, लेकिन अवधि ज्ञान का उपयोग रखे तभी। ये अवधि ज्ञान परमात्मा का कैसा था कि वो ज्ञान प्राप्त करावे वहां तक साथ में रहने वाला। तो उसी समय के अंदर परमात्मा ने कहा कि ये तो अग्नि उत्पन्न हुआ है, इसके अंदर धान्य आदि स्थापन कर जो खाएगा उसको हम कहते हैं हाँ ठीक होगा। तो गए तो क्या हुआ? अग्नि के अंदर अनाज डालकर मांगने लगे, वो तो स्वाहा हो जाता। कहने लगे ये तो पापात्मा है, पिशाच जैसा, जो डाले सारा खा जाता है, हमको कुछ नहीं देता। अपने नाथ को जाकर अपने फरियाद करेंगे। ऋषभदेव परमात्मा के पास आकर इधर यदुपज्ञा ये बताया, जिसके पास ज्ञान है, एक ज्ञान के द्वारा विश्व के प्राणी मात्र को व्यवहार धर्म और निश्चय धर्म दोनों बताए। ऐसे परमात्मा तो इधर बताया जाता है, हाथी के ऊपर बैठकर आ रहे परमात्मा। उसी समय के अंदर प्रथम नंबर के अंदर कौन सी कला बताई? प्रजापति, यानी मटका बनाने का कार्य। इसलिए आपने कहते हैं प्रजापति, प्रजा का पति, सबसे पहली कला। इस शब्द परमात्मा ने मिट्टी का पिंड मंगाया और मंगाकर हाथी के ऊपर हम कहते हैं एक करने का कार्य हुआ। और जो थोड़ा सूख गया उसके बाद नीचे रखने का कार्य, सूखने के बाद इसके अंदर रखकर फिर हम के भोजन करने का ये मार्ग होता। तो ऐसे परमात्मा हमारे, और जिस समय के अंदर संयम मार्ग के अंदर गए, उसी समय के अंदर तीन प्रकार के जीवात्मा, तीनों प्रकार के जीवात्मा के लिए हितकारी परमात्मा ने मार्ग बताया, और भवी जीवात्मा के लिए भी हितकारी परमात्मा की वाणी। अभवी जीवात्मा भी परमात्मा की जो वाणी सुने, और वाणी सुनकर द्रव्य से यदि संयम मार्ग के अंदर आवे तो भी इनके जीवन के अंदर अंतराय कर्म का निवारण करते हुए सुख का साधन प्राप्त करें, और भवी आत्मा के लिए मोक्ष का मार्ग बताने का कार्य के अंदर परमात्मा। और दुर्लभ बुद्धि जीवात्मा के लिए, दुर्लभ बुद्धि जीवात्मा के लिए परमात्मा ने मार्ग बताया कि दुर्लभ बुद्धि जीवात्मा होता है परमात्मा की वाणी सुनते हुए अपने कहो अपने सोचने, किसी को अंगुली नहीं चिंधने का किसी को नहीं, अपने सोचने का है। परमात्मा की वाणी सुनते हुए हमारे जीवन के अंदर हृदय कमल के अंदर जाते हुए, उसके अंदर जाने के बाद परिणत क्यों नहीं बनता? तो मेरा जीवात्मा सुलभ बोधी है कि दुर्लभ बोधी है? यदि परमात्मा की वाणी सुनते ही भाव जगे नहीं भाई, ये चातुर्मास के अंदर इंद्र जी तब चालू किया, भले 2 दिन निकल गया,
भावना जगी तो आज जब से जागे तब से सवेरा का कार्य के अंदर चालू किया जाए। नहीं तो हम कहते हैं जो जितना हो सके गृहस्थ मर्यादा के अंदर इतना करने के लिए तैयारी धरा है, तैयार हो जाए तो समझना के अपने आत्मा को सुलभ बोधि समझना। और सुनते हुए बाणा तो बहुत कुछ बचाएंगे, क्योंकि बोलने के अंदर तो कोई पैसा बैठता नहीं। बहुत प्रत्युत्तर देने का कार्य के अंदर और ये भाव जगता और छूटने का प्रयास जो अपने जीवन के अंदर भाव जगता होवे अच्छे कार्य के लिए, अच्छे कार्य से छूटने का जो प्रयास जगता होवे तो समझना कि हमारा नंबर कहाँ है, दुर्लभ बोधि के अंदर। लेकिन दुर्लभ बोधि जीवात्मा भी सुलभ बोधि बन सकता है। निमित्त मिलने से परमात्मा की वाणी हर हमें सुनने का कार्य के अंदर कभी न कभी अपने जीवन के अंदर भाव जगेगा और सुलभ बोधि बना जीवात्मा आत्मकला। तो परमात्मा तीनों जीवात्मा को हितकारी वचन बताया और जो जीवात्मा सुलभ बोधि थे, जो जीवात्मा भवी जीवात्मा थे, तो संयम मार्ग ग्रहण करने के द्वारा 24 तीर्थंकर परमात्मा के शासन काल के अंदर कई जीवात्मा मोक्ष के अधिकारी बन गए और कई जीवात्मा पुण्य नहीं पहुंचा तो गृहस्थ मर्यादा के अंदर के साधु जीवन की मर्यादा के अंदर जब मिला उसी समय के अंदर ऐसे भावों के अंदर आगे बढ़ रहे हैं कि परमात्मा का शासन बार बार नहीं मिलता, ऐसे भाव के अंदर आया जीवात्मा। तो इधर कैसे परमात्मा इसी तरह से धर्म और कर्म व्यवस्था पद्धति बताते हुए अपने जीवन के अंदर तीर्थंकरपणा जो प्राप्त करने का सार्थकता की किसों में पिछले 3 भावों के अंदर परमात्मा का जीवात्मा सोचता है सभी जीव करो शासन रसी, यदि मेरा चले तो कोई भी जीवात्मा को संसार के अंदर भटकने का नहीं दूंगा। लेकिन कार्य होता परमात्मा भी खुद परमात्मा विराजमान करे, लेकिन हमारा कर्म हमारे ही भोगने का है। तो इसी तरह से इधर परमात्मा इधर शुभशील गणी महाराजा इधर चिंतन करते विचार करते परमात्मा ने कैसा धर्म बताया तो कि दान शील तप और भावना 4 प्रकार का धर्म बताने का कार्य के अंदर तो प्रथम नंबर के अंदर इधर बताया जाता है दान धर्म का कार्य के अंदर दान क्या है। सबसे पहले दान का महिमा का कार्य के अंदर तीर्थंकर परमात्मा, हाँ बोलो, हाँ वो तो है। सबसे पहले अरिहंत परमात्मा अवश्य में मोक्ष में जाने वाले, कोई भी तीर्थंकर परमात्मा तीर्थंकर पणा प्राप्त कर आने वाला जीवात्मा तीर्थंकर परमात्मा, बाद में दूसरों की बात, तीर्थंकर परमात्मा अवश्य में मोक्ष में जाने वाले फिर भी संयम ग्रहण करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे कर्म होते निकाचित कर्म होते उसको भोगना ही पड़ता है, लेकिन संयम मार्ग के अंदर जाने वाले सर्वस्व का त्याग करने वाले परमात्मा फिर भी क्या करते, 1 साल तक परमात्मा क्या करते, वर्षी दान देते जीवों का। कहते तीर्थंकर परमात्मा के हाथ से भवी आत्मा होवे वो ही दान ले सके। देव उद्घोषणा करते जिस समय के अंदर परमात्मा वर्षी दान देवे, देव उद्घोषणा करे कि तीर्थंकर परमात्मा दान दे रहे हैं, जिसको दान लेना है तैयार हो जाए। अभी कितना दूर है? अयोध्या के अंदर परमात्मा दान देवे और लंका के अंदर बैठा जीवात्मा मनोरथ ही करे कि मैं कब पहुंचूंगा और पहुंचूंगा समय तो खाली हो जाएगा। तो क्या करते, संकितधारी देवात्मा आपके मन के अंदर भाव जगा, ये बताया जा रहा है तीर्थंकर परमात्मा के हाथ से लिया दान भवी आत्मा ही ले सकते हैं। तो जिसके मन के अंदर भाव जगे देवात्मा उठाकर और रख देवे। हाँ जी, देवलोक है, उठाकर इस जीवात्मा को रखने का कार्य होता है और बाद में परमात्मा तो के इस रूप में देने का कार्य होता है। विघ्नवलय मन प्रसन्नामति पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याण कारणम वदानु सद्वानम जैनम जयति शासनम।